डोरेमोन के पास ऐसे ऐसे गैजेट्स है जो तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर को सुला सकता है। बट कैन ही बीट गोकू दो? कैन ही बीट गोकू दो? कैन ही बीट गोकू? Filthy monkey. साला रुक, अभी तुझे गायब करता हूँ। देखो, बड़े होकर फ्लैशी फाइट्स देख के लोग ये भूल जाते हैं कि उनके बचपन का प्यार डोरेमोन के पास भी दुनिया उड़ाने वाला बॉम्ब है। तुम्हें बिल्कुल सोच सकते हो कि मैं सीधा मेंटल हॉस्पिटल से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मगर हम भी यहाँ पर आए हैं प्रमाण के साथ। इस वीडियो में 7 खतरनाक गैजेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हद से ज्यादा पावरफुल है, और पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि वो तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर को पेल सकता है। यहाँ पे हम बस गैजेट्स को लेंगे, उनपे कौन कौन सी एबिलिटीज है उनको हम देखेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि वो सच में इतना पावरफुल है या फिर नहीं। तो इससे पहले टॉक्सिक पावर स्केलर्स हमें देख ले, जल्दी से शुरू करते हैं। आजकल बहुत लोग डोरेमोन एंड शिनचैन के पावर्स को इग्नोर करते हैं। ये तो कार्टून है, इसलिए इस लिस्ट का जो पहला गैजेट है वो है लाइंग बीक। सोचो कि तुम वहीं पे हो जहाँ पे सुकुना और गोजो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अभी ऐसे लोकेशन पे तुम कब गुजर जाओगे वो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये गैजेट तुम्हारे पास है तब भाई डिडी रागा भी पर नहीं मार सकता। तुम्हें बस इसे मुंह में लगाकर बोलना है, मैं इतना लकी हूँ कि मुझे कोई भी हार्म नहीं कर सकता। फिर देखो क्या होता है। ये वाला गैजेट बहुत ही खतरनाक तरीके से काम करता है। तुम्हें इसे पहनकर बस झूठ बोलना है और वो झूठ सच हो जाएगा। इससे नोबिता के डैड सुपरमैन बन गए थे, यहाँ तक इससे धरती भी खत्म होने वाली थी। तो अब ये सोचो कि अगर गोकू तुमसे लड़ने आए और तुम्हारे पास वो गैजेट है तब क्या होगा? क्या तुम उसे हरा पाओगे? मैं तो कहता हूँ तुम हरा पाओगे, बस तुम पे वो अकल होना चाहिए उतना झूठ बोलने के लिए। लिस्ट में जो अगला गैजेट है वो है फ्रीज फ्रेमर, जो किसी को भी जमा देता है। इसको शायद से ही कोई जानता है क्योंकि ये इतना पॉपुलर नहीं है। लोग व्हाट इफ फोन बूथ को आगे कर देते हैं, जबकि वो गैजेट बस तुम्हें किसी और टाइमलाइन में पहुंचा देता है, न कि रियलिटी को बदलना। इसलिए बार बार फोन बूथ को मत लाओ। चलो अब देखते हैं कि ये वाला औजार डीमन स्लेयर वर्स को कैसे लो डिफ कर सकता है। सोचो कि तुम जंगल में हो, बंदरों के साथ पिकनिक मना रहे हो, तब एक डीमन आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो डीमन देखता है कि उसका शरीर हिल ही नहीं रहा। लेकिन वो कैसे? दरअसल तुमने फ्रीज फ्रेमर गैजेट को यूज करके उसे वहीं पे रोक दिया है। ये गैजेट बहुत ही मस्त है, ये कैमरे जैसा है जिससे तुम जिसका भी पिक लोगे वो बंदा या ऑब्जेक्ट वहीं पे रुक जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस कैमरा उसकी तरफ करके एक बार बटन दबा देना है। मैं तो कहता हूँ इससे तुम गोकू का कामेहामेहा भी रोक सकते हो, अगर तुम राख बनने से पहले क्लिक कर पाए तो। इस गैजेट को यूज करते हुए कोई भी कैरेक्टर जो गन से मर सकता है उसे तुम आराम से निपटा सकते हो। बस पहले उसे रोकना है और उसके बाद जो मन करे उसके साथ करो। यहाँ पे जो अगला गैजेट है वो बहुत ही शक्तिशाली है। इससे तुम किसी को भी, लिटरली किसी को भी मार सकते हो। मेरे बताने से पहले तुम लोग समझ गए होगे कि इसको कैसे यूज करना है। हाँ, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा डार्क है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। जैसे कि तुम लोगों को पता होगा, टाइम मशीन से हम टाइम में आगे पीछे जा सकते हैं। पास्ट में जाके कुछ कर दे तो यहाँ पे प्रेजेंट में बदलाव आ सकता है। तो क्या हो अगर तुम पे टाइम मशीन या फिर टाइम बेल्ट हो? क्या तुम फिर नारुतो को हरा सकते हो? बिल्कुल, लेकिन नारुतो पे टाइम मशीन फेंक के थोड़ी मारेंगे। यहाँ हम बल नहीं छल का प्रयोग करेंगे। लेकिन कैसे? टाइम में पीछे जाकर एकदम उस वक्त में चले जाएंगे जब नारुतो बस जन्मा था। हमारे प्यारे लिस्ट में जो अगला गैजेट है वो बहुत ही खतरनाक है, सच में खतरनाक है। यह है डेंजर बॉम्ब। इसके जैसे और भी है दिखने में, एक दूसरे से काफी अलग, मगर इन सभी का काम एक ही है, अर्थ जैसे बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को तोड़ना। ये बम इतना पावरफुल है कि एक ही बार में पूरे प्लेनेट को उड़ा सकता है। अब तुम सोच रहे होगे कि ठीक है, लेकिन हम इसको यूज कैसे करेंगे? मतलब हम अगर इसको यूज करेंगे तो प्लेनेट के साथ हम भी उड़ जाएंगे। चलो इसको समझने के लिए इस बार वन पीस को ले लेते हैं। सोचो कि तुम्हारे सामने जोरो है और उसने तुम्हें कुत्ते की तरह पीटा है। अब तुम बदला लेने के लिए उड़ने वाली जहाज पे बैठ गए और फिर इस बॉम्ब को जोरो के मुंह में डाल के यहाँ से दूर मून पे चले गए। जोरो के साथ सभी लोग मिट जाएंगे। अब यह गैजेट है तो बहुत ही पावरफुल, लेकिन तुम ऐसे ही इसे कभी भी यूज नहीं कर सकते, जो इसकी बहुत ही बड़ी कमजोरी तुम बोल सकते हो। बाकी इस गैजेट से जुजुत्सु काइसेन, नारुतो, वन पीस, डीमन स्लेयर, एओटी, माय हीरो एकेडेमिया किसी को भी वन शॉट में निपटा सकते हो, नो डिफ।
तो लिस्ट में अगला जो गैजेट है विद ब्रोकन हैक्स, वो किसी को भी कोई भी हो बस जिंदा होना चाहिए, उसे नो डिफ से हरा सकता है। जब ये नाम सामने आता है तब गोकू, साइतामा, बाहुबली सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें पता है कि इसके सामने सभी लोग फ्रॉड है। यहाँ पे जेनो 12 यूनिवर्स को इरेज नहीं करेगा, हम उसे ही इरेज कर देंगे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। लेकिन कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि भाई डिक्टेटर स्विच से बस इंसानों को गायब करा जा सकता है, एलियन को कैसे करेंगे? नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सीधा मांगा पैनल दिखाता हूँ। यहाँ पे डिक्टेटर स्विच चैप्टर में डोरेमोन सबसे पहले गैजेट निकालते साथ ही मक्खी को गायब करता है। इंसान नहीं, मक्खी। इसका मतलब सभी जिंदा चीजों में काम करना चाहिए। फिर तो भाई गोकू, साइतामा ये कुछ भी नहीं है, बस एक बार स्विच दबाना है और वो जो कोई भी है वो देखते ही देखते कजरारी आंखों से ओझल हो जाएंगे। मगर ये मत भूलना कि बटन दोबारा दबाने से वो लोग वापस आ जाएंगे। लिस्ट में जो नेक्स्ट गैजेट है वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी एबिलिटी को पोजेस करता है। अगर ओपोनेंट गॉड लेवल नहीं है तब तो फिर भैया भूल ही जाओ। ये गैजेट टाइम को रोक सकता है। डियो उसके आसपास भी नहीं आता। इस गैजेट से जितनी देर चाहो तुम उतनी देर के लिए टाइम को रोक सकते हो। नारुतो ने रसेंगन मारा, टाइम को रोक दिया। साइतामा ने सीरियस पंच मारा, टाइम को रोक दिया। शिनचैन ने पाद मारा, टाइम को रोक दिया। उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? मगर तुम पे अटैक लगने से पहले टाइम को रोकना होगा, वरना वो लोग तुम्हें मार के अस्थि नाली में बहा देंगे। देखो ये सब छोड़ो, बस एक चीज सोचो, कितना ब्रोकन एबिलिटी है इस गैजेट का, मतलब कितना खतरनाक गैजेट है। तुम क्या क्या कर सकते हो इस गैजेट से। टाइम को स्टॉप करके जो मन करे कर सकते हो। लिस्ट में अभी आखिरी जो गैजेट बचा है वो डोरेमोन से नहीं बल्कि शिनचैन से है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुमने शायद से वाला नाम पहली बार सुना होगा। ये गैजेट हद से ज्यादा पावरफुल है, बस बंदरों के हाथ में वो गैजेट था इसलिए उसका सत्यानाश हो गया। तुमने अगर एक बार इस गैजेट को एक्टिवेट कर लिया फिर तुम्हारे सामने शायद ही कोई टिक सकता है। मैं गॉड कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मुझे 100% लगता है कि ये गैजेट अंडररेटेड है। रिसर्च करने जब गया था तब वेबसाइट पे लोगों को इसका नाम भी नहीं पता ठीक से। काम तो भूल ही जाओ। लोग डोरेमोन के गैजेट्स के बारे में हर वक्त बात करते हैं, लेकिन ये बेचारा पावरफुल गैजेट हमेशा लोगों के नजरों से दूर पड़ा रहता है। अटामी साइको, एक गैजेट जब तुम यूज करोगे तब तुम इंसान, जानवर, मकड़ी, किसी को भी जैसा चाहो वैसे कंट्रोल कर सकते हो। वो वाला कंट्रोल नहीं बल्कि रियलिटी को ही कंट्रोल करना। तुम किसी को भी कुत्ता बना सकते हो, वो तुम्हारे इशारों पे भौंकेगा। तुम्हें बस दिमाग में सोचना है, जो सोचोगे वो चीज उसी में बदल जाएगी। यहाँ तक कि तुम किसी भी चीज को रियलिटी से भी इरेज कर सकते हो। जैसे कि शिनचैन ने इसी गैजेट का एग्जिस्टेंस इरेज कर दिया था, जिससे सभी लोग इसके बारे में भूल गए। एग्जैक्टली ऐसा हुआ था कि शिनचैन ने सोचा एक गैजेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तब लोगों को इसके बारे में पता कैसे होगा। और अगर ये गैजेट होगा ही नहीं तो शिनचैन के पीछे भी स्वीट बॉयज आने की जरूरत ही नहीं है। एंड दैट मीन्स उस दिन न्यूज में जो नोहारा फैमिली को क्रिमिनल बताया था वो भी नहीं होगा। भाई तुम समझ रहे हो ये क्या चीज है? ये किस तरीके से रियलिटी को इफेक्ट करता है। ये इतना पावरफुल है कि पूरे सिटी के लोगों को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे तुमको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो जाइमोन का स्टेचू है, मुझे लगता है कि शिनचैन ने जब लोगों को जाइमोन बनाया था तब शायद उनके हिसाब से स्टेचू भी बदल गया। मतलब अगर इंसान सुअर होंगे तब उनके बनाए स्टेचूज इंसान कैसे हो सकते हैं। ओवरऑल गैजेट कैसे काम करता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अब जो सवाल निकल कर आता है वो है, क्या यह गैजेट ऑब्जेक्ट्स को भी बदल सकता है? मैं तो कहूंगा जैसे जिंदा चीजों पे काम करता है वैसे सेम तो काम नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। अगर ऑब्जेक्ट का कनेक्शन ह्यूमन और एनिमल से है, जैसे ये खुद को इरेज कर पाया क्योंकि इसको इंसानों ने ही बनाया है, इसका कनेक्शन ह्यूमन से है। अब सोचो अगर गोकू तुमसे लड़ने आया तो तुम उसको लॉलीपॉप बना के फिर अचार के साथ चूसते रहना। इतने झूठ मारूंगा कि गोकू फैंस मुझे मार ही डालेंगे आज। ऐसे ही क्रेजी वीडियोस देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करो। मिलते अगली वीडियो पे, उससे पहले बाय बाय।